हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का एक मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ, द बॉक्स प्लॉट। स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ और वैसे भी मैं ये टॉपिक जो है वो बनाना चाह रही थी क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में और स्टूडेंट्स को अक्सर समझ नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, आए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है बॉक्स प्लॉट के बारे में। आप मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ बॉक्स प्लॉट, तो आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर लिख सकते हैं पेपर में। अब मैंने यहाँ क्या लिखा था, बॉक्स प्लॉट आर बेस्ड ऑन द मीडियन, अ मेजर ऑफ लोकेशन एंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, अ मेजर ऑफ डाटा वेरिएबिलिटी। दे आर इंफॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डाटा सेट्स और डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हमारे पास जो बॉक्स प्लॉट है वो कौन कौन सी चीज़ों को कंटेन करता है। एक तो वो मीडियन को कंटेन करता है, मेजर ऑफ लोकेशन है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ इन द डाटा, एंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि एक क्या मेजर है, मेजर ऑफ डाटा वेरिएबिलिटी। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेटिव है, इफेक्टिव होता है टू और मोर डाटा सेट्स ओ या टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक जो है ना वो बॉक्स प्लॉट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। बॉक्स प्लॉट असल में है क्या, अब यहाँ पर आपको जो है वो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस बॉक्स को देख लेते हैं कि ये बॉक्स हमारे पास क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंटेन है। हमारे पास यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल है, मीडियन है, अपर क्वार्टाइल है। ठीक है, ये बॉक्स में जो हमें तीन चीज़ें जो है वो मिलेंगी, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। ये स्केल इसलिए बनाया गया ताकि आप इजीली जो है वो अपनी जो भी ये मेजर्स हैं इनको लोकेट कर सकें। इसके अलावा ये जो विस्कर जो एक्सटेंडेड लाइंस हैं, ये हमारे पास क्या है, विस्कर। एंड द लास्ट थिंग इज वी हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब इससे जो आउटसाइड जो हमारे पास चीज़ होगी वो आउटलायर्स होंगे, लेकिन वो अभी यहाँ पर इतने नहीं होते ज़रूरी। लेकिन वैसे मैंने आपको एक ये भी इन्फॉर्मेशन जो दे दी है, अगर अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना इसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है और इसके डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊँगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो मैंने अपना जो है वो एक क्वेश्चन लिया है, ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट बाय यूजिंग डाटा। मेरे पास यहाँ पर जो है वो डाटा दे दिया गया है, लोवेस्ट वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल एंड हाईएस्ट वैल्यू। अब सबसे पहले तो हम लोगों को जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत होगी जिस पर जो है हम लोगों ने अपना स्केल जो है वो फाइंड आउट करना है। अब स्केल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देखूँगी, वो मेरे पास क्या है, 2। इसका मतलब है मुझे अपना डाटा कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। और मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू 13 पर, और मुझे अपने स्केल को इस तरह से लेना है कि मेरे पास ये 2 से लेकर 13 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे स्केल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करें और मैं अपना इजीली जो है वो बॉक्स प्लॉट जो है वो क्रिएट कर लूँ। अब इसको करना कैसे है, अगर मैं स्केल इसका 2 से स्टार्ट कर रही हूँ और इसके 2 के डिफरेंस से मैं ले रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, तो इजीली जो है वो मेरा जो बॉक्स प्लॉट है वो इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी लोअर क्वार्टाइल जो कि मेरे पास Q1 है उसको लेना है, देन मैंने लेना है Q3 को और एक बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेना है। अब उसको हमने कैसे लेना है, हम लोगों ने अपना स्केल देखना है और अपने लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू देखनी है जो मेरे पास क्या है 7, और मैं यहाँ पर 7 को जो है वो फाइंड आउट करूँगी जो कि मेरे पास 6 और 8 के बिटवीन होगा। अब मुझे यहाँ पर जो है वो एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह मुझे हाईएस्ट वैल्यू अपर क्वार्टाइल देखना है जो कि मेरे पास क्या है 10। अब मुझे इसको 10 को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर जो है वो एक बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेना है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो मैंने अपना जो है वो बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। अब मीडियन मेरे पास क्या है 9। अब 9 जो है वो मेरे पास 8 और 10 की जो है वो कहाँ पर है, बिटवीन, तो मुझे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली जो है वो मीडियन को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है ना वो बॉक्स जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और अपना विस्कर चेक करना कि कितनी लाइंस जो है वो एक्सटेंड होंगी। अगर मैं इसकी लोवेस्ट वैल्यू चेक करूँगा, मेरे पास है 2, तो मैं यहाँ पर 2 पर जो है अपना एक यहाँ पर एक छोटी सी स्मॉल जो है वो लाइन ड्रॉ कर लूँगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लूँगी। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास विस्कर है, ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू, वो क्या है हमारे पास 13। अब 13 जो है वो मैं यहाँ पर इसके बिटवीन है और मैं यहाँ पर जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूँगी और फिर मैं इसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो है वो बॉक्स प्लॉट जो है वो रेडी हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी जो है वो समझ आ। आपको एक और एग्जांपल भी समझा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपके पास एक डाटा हो तो आपने उसमें से उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। इसमें तो आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ थी, आपके पास लोअर क्वार्टाइल था, अपर क्वार्टाइल था, आपने इसको फाइंड आउट नहीं किया था, लेकिन अब आपने फाइंड आउट इसको करना है और देन आपने इसको प्लॉट करना है। उसकी भी एक एग्जांपल को समझ लेते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ड्रॉ द बॉक्स प्लॉट बाय यूजिंग द डाटा बिलो, जो हमारे पास डाटा दे दिया गया है। अब स्टूडेंट्स इस डाटा के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है गिवन, जो कि जैसे हमारे पास पिछले एग्जांपल में था क्वार्टाइल से मीडियन था, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास गिवन थी। बट इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम लोग इसकी बहुत ही सिंपल जो है वो थिंग्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, डैट इज़ 40, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर 130। इसी तरह से अब हम लोग जो है वो मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस मीडियन का फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों तो हम लोग n+1/2 ये फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, यानी ये वाली वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 8/2 वैल्यू, डैट इज़ 4th वैल्यू। और 4th वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, विच इज़ 90। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट कर लेते हैं। लोअर क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसको हम Q1 से शो करते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है n+1/4th वैल्यू। इसके अंदर इसी तरह से हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सेकंड वैल्यू जो कि हमारे पास किसके बराबर होगी, 80 के, और यहाँ पर मैं लिख लूँगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है Q3, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 3n+1/4th वैल्यू, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। n हमारे पास होगा 7+1/4, विच इज़ 3, 8/4, that is 24/4, that is 6th value, and that is 1 2 3 4 5 6, which is 120। फ्रेंड्स हम लोगों ने जो अपने डाटा के लिए जो बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए जो हम लोगों ने हमारे पास जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी वो सब हमने मालूम कर ली। फ्रेंड्स अब हम लोगों ने जो सा है हमारे पास वो सब तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई है, जिससे हम लोगों ने अपना बॉक्स प्लॉट जो है वो अब क्रिएट कर लेंगे इससे। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग अपना एक स्केल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले तो स्केल की ज़रूरत होगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्केल जो है वो फाइंड आउट करना है। फिर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अपने डाटा में कि इस डाटा हमारा 40 से स्टार्ट हो रहा है और 130 तक जा रहा है। अब हम लोगों ने किस तरह से अपना स्केल फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ये जो सारी हमारे डाटा की वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करें। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 20 से, एंड देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120, and the last thing is we have 130। चलिए हम इसको 140 तक ले लेते हैं। इससे ये होगा कि हमारे पास जितना भी हमारा डाटा है वो इसके बिटवीन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब सबसे पहले तो हमें बॉक्स बनाने के लिए अपना लोअर क्वार्टाइल देखना होगा, जो कि मेरे पास क्या है 80, और मुझे अपना 80 जो है वो स्केल पर फाइंड आउट करना होगा कि वो कहाँ है, और इसके अकॉर्डिंगली ही मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से जो सेकंड है मेरे पास, वो मेरे पास है अपर क्वार्टाइल, जिसकी वैल्यू है 120। इसी तरह से मैंने 120 फाइंड आउट कर लेना है, और इसके अकॉर्डिंगली ही जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं इधर अपना बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब मेरे पास जो है वो मीडियन फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा हमारा बॉक्स प्लॉट जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे पास 90, और मैं इसको 90 को फाइंड आउट कर लूँगी, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं अपने विस्कर्स देख लूँगी कितने एक्सटेंड करने और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगी। इसी तरह मिनिमम वैल्यू मेरे पास 40 है, और मैं सब 40 के यहाँ पर जो इसको फाइंड आउट कर लूँगी, और यहाँ पर एक विस्कर जो है वो ड्रॉ कर दूँगी। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 130 के यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, और यहाँ पे एक विस्कर जो है वो यहाँ ड्रॉ कर दूँगी। स्टूडेंट्स ये हमारा बॉक्स प्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।